नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वर्मा, लाइफ 360 फिजियोथेरेपी कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी क्लिनिक रायपुर से। आज मैं आपको क्लास 4 लेज़र के बारे में बताना चाहती हूँ। जब हमने लाइफ 360 में मोस्ट एडवांस क्लिनिक के बारे में सोचा, जब मैंने ये क्लिनिक सेटअप किया तो सबसे पहले हमने जो प्लान किया वो क्लास 4 लेज़र के बारे में ना। मैं इसके बेनिफिट्स, किन किन को किन कंडीशन में इससे फ़ायदा हो सकता है, आज उसके बारे में बात करना चाहूँगी। क्लास 4 लेज़र मोस्ट एडवांस 4th जनरेशन लेज़र मशीन है। अभी तक यूजुअली बड़े हॉस्पिटल्स में जो लेज़र्स यूज़ होते हैं थेरेपेटिक, वो क्लास 2 या क्लास 3 होता है। दिस इज़ 4th जनरेशन क्लास 4 लेज़र। इसका क्लास 4 बोलने का मतलब है इसका पेनिट्रेशन, बॉडी के अंदर जो लेज़र लाइट जाता है वो बहुत फोकस्ड और बहुत डीप होता है। तो कोई डीप लेयर में, जैसे अगर आपको लिगामेंट प्रॉब्लम है जो डीपेस्ट लेयर में है, मेनिस्कस प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज है, डिस्क तो बहुत सारे मसल के नीचे बोन के अंदर, डिस्क के अंदर अगर कोई डिस्क बल्ज हुआ है और वो नस कोई दब रही है डीपेस्ट लेयर में और उन नसों में सूजन है, तो हम प्रिफ़र करते हैं क्लास 4 लेज़र। आपने पहले फिजियोथेरेपी में बहुत कॉमन सुना होगा, देखा होगा, IFT, टेंस, अल्ट्रासाउंड, ये सब मीडियम फ्रीक्वेंसी मशीन्स हैं जो आपकी स्किन के थोड़ा नीचे सबडर्मल लेयर तक जाते हैं। बट अगर कोई चीज़ आपके डीपेस्ट लेयर में है, टेंडन है, लिगामेंट है, मेनिस्कस है, नर्व्स हैं, जहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत हाई चाहिए, तो वी यूज़ क्लास 4 लेज़र। इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई है और ये टिश्यू में सीधे फोकस जाता है, वहाँ पे डिस्पर्स नहीं होता। जहाँ पे जितने हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ाना है, पेन रिडक्शन करना है, ये डायरेक्ट फोकस वहाँ पे जाता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड देखो तो अल्ट्रासाउंड एक बड़े एरिया में लगता है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि लाइक आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको थेरेपी चाहिए या फिर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये बहुत फोकस्ड एरिया में जाता है और उसकी एनर्जी सब जगह एब्जॉर्ब नहीं होके जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना कैलकुलेटेड हम देते हैं। इसके बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि जब ये बहुत फोकस्ड वे में डीप जाता है टिश्यूज़ में, तो वहाँ पे आपने सुना होगा अपने स्कूल के सिलेबस में भी, हर एक सेल्स में ATP होता है। ATP को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। मतलब हर एक सेल में एक पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। जब हमको कोई भी काम करना है तो हम उसी पावर हाउस से अपनी एनर्जी लेते हैं। तो ये क्लास 4 लेज़र उस ATP में फोकस करता है, उसकी एनर्जी बढ़ाता है। किसी किसी केस में अगर बहुत ज़्यादा पेन या नसों में सूजन है या बिल्कुल टेंडन, मसल या लिगामेंट रप्चर्ड हैं, बहुत पेनफुल है, स्वेलिंग है, तो हमने जैसे जूल बढ़ा दिया। जूल मतलब कितनी एनर्जी देनी है। ये कभी किसी केस में हम 15,000 जूल तक की भी एनर्जी एक ही जगह में दे सकते हैं। जब इतनी एनर्जी सेल्स में जाती है तो जो ATP है वो रीजनरेट होता है। ATP में जो एनर्जी नहीं है हम उसको बाहर से देते हैं और वो पूरे सेल्स को रीजनरेट करना शुरू करता है। वहाँ पे जो भी टॉक्सिसिटी है, इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको बाहर फ्लश आउट करता है। वहाँ पे सर्कुलेशन बहुत एनहेंस कर देता है और थोड़े दिन के बाद प्योर होने के बाद वहाँ पे टिश्यू रीजनरेशन शुरू होता है। तो ये मैकेनिज़्म है टिश्यू हीलिंग का। यहाँ पे एक बड़े एरिया में हम नहीं करते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ पेन है तो हम आपको पूरे एरिया में लेज़र दें। सोर्स जो रहेगा पेन का बिल्कुल वहीं पे देंगे, वो पूरे नर्व में ट्रैवल कर सकता है। इतनी एनर्जी हम उसको दे देते हैं सेल्स को। तो दिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव मशीन। इसके कारण भी हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ सेशंस बहुत कम होते हैं और कई बार मेरे पुराने पेशेंट्स हैं वो ये बोल के आते हैं कि मैम आज थोड़ा पकड़ लिया, प्लीज़ लेज़र लगा दीजिए।